हेलो दोस्तों, फिर से मैं आ गई। और जैसे आज मैं बात करूँगी, हम लोग कुरूपता से कैसे बचें और हमारा स्वास्थ्य और सौंदर्य के बारे में मैं आज थोड़ा आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि स्वास्थ्य को स्वास्थ्य और सौंदर्य जो होते हैं ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और असली सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं आती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य में जो विचारें होती है, सकारात्मक जो हमारे ऊर्जा होती है, हमारा आत्मविश्वास होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। तो इसीलिए हम लोग का जो सारा शरीर जो हमारा जो दिखता है कि शांत मन चेहरे पर अपने से आ जाता है कि आप कितने मतलब कि स्वस्थ हैं, आपके चेहरे में झलकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज की जो हाईटेक दुनिया में है ना, मैंने चले थे उम्र को अंगूठा दिखाना और सुंदरता की सौगात पाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे जो सौंदर्य विशेषज्ञ हैं ना, वो क्या करते हैं ना, अपने लटके झटके वाली जो हमारी मनमोहनी बातें होती है ना, मशीनों को चकाचौंध करने वाली, ये सब उलझा के रख दिया हम सबों को। क्योंकि उल्टा पुल्टा हो गया। कई लोग मतलब बोलते हैं कि कोई लौटा दे मेरी बीती हुई जवानी को। हम लोग लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब जितना दिन हमारा बचा हुआ है अपने जीवन काल का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंजॉय कर सकते हैं। कैसे हम अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य को एक साथ दोनों को तालमेल कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण बताना चाहूँगी, क्योंकि सौंदर्य और स्वास्थ्य जो होते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य के अभाव में सौंदर्य की कल्पना नहीं की जा सकती है दोस्तों। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अगर आपका सुमन है, तो सौंदर्य उसकी सुरभि है। ओके। और अगर स्वास्थ्य सूर्य है, तो उसकी किरणें जो होती है ना, वो जो प्रकाश होती है, वो सौंदर्य होती है। इसलिए अगर स्वास्थ्य चाँद है, तो उसकी जो चांदनी है वो सौंदर्य होती है। तो इसलिए एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के उम्र की रफ्तार को गिरफ्तार कर बहुत ऐसे जवानी और जोश को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि परंपरागत तरीके से, जैसे उपटन लगाते हैं, मालिश करते हैं, फेशियल करते हैं, सावना बात करते हैं, स्टीम देते हैं। ये सब आधुनिक हाईटेक, जैसे लेज़र करते हैं, जिंग करते हैं, है ना, माइक्रोडर्ब्रेशन करते हैं। ये सब बहुत सारी प्रविधियाँ आ गई हैं। तो लेकिन आज के जो आपाधापी, ये जो हमारा जो गला घोट, हमारा जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, इसमें जो प्रतियोगिता की से भरी ज़िंदगी है, जो हमारा तनाव एवं दबाव से हम लोग का जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपका सौंदर्य खराब हो रहा, तो उसका मेन कारण है कि आपका धूम्रपान हो सकता है, मद्यपान हो सकता है, रात्रि क्लब हो सकता है, और पार्टियों में काफ़ी देर तक जागना हो सकता है, सुबह काफ़ी देर तक सोना हो सकता है, तले भुने आहार खा सकते हैं, चाट पकोड़े आप खाते हैं, कॉफ़ी बेसी लेते हैं, आप कोका कोला लेते हैं, पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में जो पोषण विहीन जो भोजन खाना है, उसको हम लोग को क्या करता है कि मानसिक दबाव में डालता है, मानसिक तनाव में डालता है। जैसे चिंता, भय, पछतावा, अंदर दबा हुआ गुस्सा, क्रोध, हमारी माने छिपी हुई ईर्ष्या, स्वार्थ, जैसे द्वेष हुआ, जलन हुआ, निराशावादी हुई, और जैसे बहुत सारे हमारे बीमारियां, जैसे थायराइड, जैसे हमारी मतलब सेक्स हार्मोन की गड़बड़ी। उसी तरह माने बात बेबात में हम लोग दवाइयों का सेवन करते हैं। हम लोग जैसे महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी होती है ना, तो जिनसे आपके स्वास्थ्य पर, आपके सौंदर्य पर, आपके यौवन पे क्या होता है, घून लग जाता है। इसलिए इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और सौंदर्य और स्वास्थ्य का सीधा संबंध कहाँ से होता है, हमारा हमारा जैसे कि प्राकृतिक चमक। प्राकृतिक चमक क्या है, जबकि आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा, तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तो क्या होगा कि आपका त्वचा जो है, स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगा, और आपकी त्वचा स्किन बढ़िया होगी। दूसरा होता है कि हमारा सीधा संबंध क्या है स्वास्थ्य और सौंदर्य का, तनाव मुक्त हमारा मन। अगर आप मानसिक रूप से बढ़िया रहेंगे, तो शारीरिक रूप से भी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक का बहुत ही बेजोड़ संबंध है। और इससे क्या होता है कि अगर आपका
रात में नींद नहीं हुआ, और अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आँखों के नीचे आपका क्या होगा कि कालापन आएगा और डार्क सर्कल आएंगे और चेहरे में झुर्रियाँ पड़ेंगी। इसलिए हम लोग को क्या करना है, आपके सौंदर्य के लिए भी आपका बाल और नाखून पौष्टिक आहार की कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से वो मजबूत और मतलब कि स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग को स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या करना है, कदम उठाना है। क्या उठाना है? पहला उठाना है कि आपको संतुलित यानी कि बैलेंस डाइट आपको लेना है। जैसे कि आपकी हरी सब्जियां हुआ, मौसमी फल हुआ, आपके नट्स हुए, आपको और पर्याप्त मात्रा में पानी भी आपको पीना चाहिए। दूसरा होता है कि व्यायाम। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप योग करिए, प्राणायाम करिए, शरीर को थोड़ा सा गतिविधि प्रदान करिए। तीसरा होता है कि आपका अगर सौंदर्य में बाधा बन रहा तो सबसे बड़ी बात है कि आपका पर्याप्त नींद। अगर पर्याप्त नींद नहीं आएगा तो आप अच्छी तरह से आपका शरीर आपके चेहरे पे आपका झलकेगा कि नहीं, आपने रात में अच्छी तरह से नींद नहीं ली। नींद का 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप, बहुत अच्छी तरह से नींद लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका त्वचा में आपके कोशिकाएं, हम लोग कोशिकाओं से बने हैं, ट्रिलियंस कोशिकाओं से बने हैं। क्योंकि हम लोग जब रात को सोते हैं ना तो हम लोग को बहुत सारे हमारे जो कोशिकाएं हैं वो टूट फूट कर होती हैं, मरम्मत होती हैं, और तब जाके हमारा सेल माने अगर बढ़िया से नींद अगर आप लेंगे तो आपका माने जो है पर्याप्त नींद अच्छा होगा तो आपके चेहरे में वो झलकेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपका स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य की कल्पना अगर बढ़िया करना है, स्वास्थ्य को बढ़िया करना है, तो आपको ये पानी अच्छा से पीना है, संतुलित आहार लेना है, व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेना है, तनाव मुक्त जीवन को यापन करना है। तब जाके आप एक स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त ज़िंदगी वाली जी सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब कि आपका उम्र आपको क्या कराती है, एहसास कराती है। आपका उम्र एहसास कराती है, क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। और हीन भावना से जब ग्रसित हो जाएंगे ना तो क्या होता है कि आपका, जैसे बोला जाता है ना कि जब हम लोग युवावस्था में रहते हैं, यानी कि हम लोग जब युवावस्था में रहते हैं तो 35 वर्ष तक हर 3 बार मृत कोशिकाएं क्या करती हैं कि हमारी उतरती हैं। और ये कोशिकाएं फिर क्या होता है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा ना कि केंचुली, त्वचा की केंचुली जो मृत कोशिकाएं होती हैं ना वो परत छोड़ती हैं। और ये प्रक्रिया अगर हर 10वें दिन में होगी, यानी कि इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एपिडर्मल टर्नओवर टाइम, ईटीटी। ईटीटी कहते हैं इसे। ईटीटी का मतलब अगर अंतराल कम होगा तो आप आदमी का जो युवा है जो उसका युवा बना रहेगा। और जब हम लोग एक उम्र 50, 60 इसके प्लस में आते हैं या फिर 70 के प्लस में आते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था में बुढ़ापे की ओर बढ़ने से ईटीटी का अंतराल जो होता है ना वो 10 दिन में बढ़कर 45 से 60 दिन हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो बूढ़ी कोशिकाएं हैं वो निकल नहीं पाती है और उसमें जमा हो जाती है, और जिससे वो झूलने लगती है और हमारी झुर्रियाँ पैदा होती है और हम लोग क्रूप दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि मैं इतना बात इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी 65 ईयर्स की हूँ और मेरा स्किन पहले इस तरह नहीं थे, बहुत स्किन ख़राब थे, इंटरनल मेरे स्वास्थ्य बहुत ख़राब थे। तो इसीलिए बोला जाता है ना, जैसे कि महिलाएं क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए इंटरनल यूज़ नहीं करती, एक्सटर्नल यूज़ करती हैं। जैसे क्या करती हैं, पाउडर लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं। इससे क्या होता है कि मुहासे आपकी उग्र होते हैं, क्योंकि आपके जो रोमकूप है ना वो तेलीय ग्रंथियाँ जो बंद हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको खुजली होता है, सफ़ेद दाने पड़ जाते हैं, लाल दाने हो जाते हैं, एक्जिमा होता है, एक्ने होता है, ये सब। और हम लोग जैसे लिपस्टिक भी हम लोग जब लगाते हैं ना तो हमारे जो ओंठ है ना, ये ओंठों में ना खून का दौरा अवरुद्ध हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, और जिससे हमारे ओंठ जो काले हो जाते हैं। बहुत लोग तो अपना काले ओंठ को छुपाने के लिए ही वो क्या करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं। और दूसरी बात है, वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने पर ओंठ फटते हैं, फुंसियाँ निकल आती है, खुजली होती है। इसलिए लिपस्टिक लगाने से ओंठ जो होते हैं ना खुश्क हो जाते हैं। और महिलाएं जो होती हैं ना प्रायः जीभ फेरते रहती है, और कम से कम वो बहुत सारा क्या करती हैं, लिपस्टिक को खा लेती हैं, और जिसके चलते उनको इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि सूजन होता है, कैंसर जैसे भी रोग उत्पन्न होते हैं। रही बात बिंदी की,
तो बिंदी जो है ना, बिंदी को भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें आप उसका जो गोंद होता है ना, उससे सफ़ेदा, खुजली, एलर्जी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको सौंदर्य और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि मतलब कि सौंदर्य प्रसाधनों का जो इतना ज़्यादा हम अगर बाहरी उपयोग करते हैं निखारने के लिए, बढ़िया करने के लिए, लेकिन ये स्थायी आपका अंदरूनी सेहत को खराब करता है। इसीलिए सौंदर्य और स्वास्थ्य हमने शुरुआत में कही ना कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए आपको अपने वज़न को भी नियंत्रित करना है। इंटरनल, अगर आप ओबीस का शिकार हैं तो कम से कम अगर अपने वेट से आप 5 kg भी ओवर वेट हैं, उस पर भी आपका त्वचा पर निखार आता है, मतलब कि असर पड़ता है, क्योंकि दिखता है। क्योंकि आपकी जैसे महिलाओं में होता है कंधे में, उनके नितंब में, उनके पेट में, ये जांग में, चेहरे में, ये सब दिखता है। इसलिए मोटापा से भी आप बचने का उपाय करिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक अभिशाप है हमारा मोटापा, क्योंकि मोटापा चुपके से प्राण लेने वाली है। अगर मोटापा सही रहेगा, वज़न कम रहेगा, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां कम होगी। क्योंकि मैं भी 32 kg वज़न कम करके पिछले 8 साल से मेंटेन कर रही हूँ, और मेरे स्किन में भी काफ़ी झुर्रियाँ पड़ गई थी, लेकिन अभी मैं इंटरनल इतना मजबूत हो चुकी कि इसलिए आप आउटर देख सकते हैं कि मेरी स्किन में मतलब कसाव है ना, तनाव नाम की चीज़ नहीं है। अगर आपके घर में कोई परिवार में लोग होंगे तो आप देख सकते हैं कि अपनी चाची को, दादी को, मामी को, जो लोग उम्र दराज हैं, और उनका आज स्थिति कैसा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ना कि इसलिए सौंदर्य और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो निष्कर्षता मैं ये बताऊंगी, क्योंकि आप अपना ख्याल रखिए, मोटापा को आप वज़न को नियंत्रित करिए, पानी पीजिए, संतुलित आहार लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और खुश रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको ये मेरी आप बीती, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे लाइक करिए, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ में। और इसी तरह आज का दिन मस्त हो, आपका स्वस्थ हो, और एक सुखमय ज़िंदगी को आप यापन करें। तो ये हमारे तरफ से आज स्वास्थ्य के बारे में और सौंदर्य के बारे में इतना ही कंक्लूज़न हमने दिया। फिर आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।